Good morning, sir. Namaskar, dear. Hello, everybody. Once again, I'm here. In today's class, I'm going to teach grammar section. From the grammar section, I'm going to cover question tag. This is a very important lesson to you for 10th guys. बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान सा लेसन है, बहुत ही आसान लेसन। कब? जब बेसिक में पढ़ रहे हैं तब। लेकिन आज मैं फिर से आपको बता दूं कि आपको इस सेशन में, इस ग्रामर के सेशन में, क्वेश्चन टैग के सेशन में आपको बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक के क्वेश्चन टैग को पढ़ाया जाएगा। तो एक्चुअली में क्वेश्चन टैग होता क्या है? नॉर्मल भाषा में हम इसको रोजाना यूज करते हैं, रोज दिन रेगुलर लाइफ में हम इसको यूज करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको मालूम नहीं तो क्वेश्चन टैग होता क्या है, लेकिन वो यूज करते हैं। तो मैं आज आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, क्वेश्चन टैग एक्चुअली होता क्या है। तो जब हम किसी लैंग्वेज को बोलते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई मैथिली भाषा, कोई भी भाषा हो, जब हम बोलते हैं तब एक सेंटेंस बोलते हैं, एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट बोलते हैं, और उस स्टेटमेंट के बाद थोड़ा सा रुकने के बाद उसमें कुछ ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं? क्वेश्चन टैग। उसी को क्वेश्चन टैग करते हैं। हिंदी में मैं बोल के बता दूं, क्या बेटा होमवर्क किए हो ना? ऐसे पिताजी ने पूछ लिया बच्चा से, बेटा होमवर्क किए हो ना? आपके टीचर ने पूछ लिया, क्या बेटा होमवर्क किए हो कि नहीं? मम्मी ने पूछ ली, खाना खाए हो कि नहीं? फ्रेंड ने पूछ लिया, स्कूल गए थे कि नहीं? बात समझ रहे हैं? और इस तरह से जब क्वेश्चन किया जाता है और क्वेश्चन करने वाले को आंसर के रूप में बस यस और नो चाहिए होता है, तब वो क्वेश्चन टैग फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लिया कि आपकी माँ ने पूछा, बेटा खाना खा लिए हो कि नहीं? आपने यस और नो का जवाब दिया। मतलब सामने वाला जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो जानना चाहता है, कंफर्म होना चाहता है कि आपने उस काम को किया या नहीं। और कंफर्मेशन के लिए हमेशा यस और नो का जवाब देना पड़ता है। अगर आपने किया तो यस, अगर नहीं किया तो नो। सिंपल। यही एक्चुअली में क्वेश्चन टैग है। बात समझ रहे? फिर से लिख के मैं बता दूं, ये तुम पटना गए थे ना? ऐसे गए थे ना, ये लिखा है तुम पटना गए थे। ये नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, नॉर्मल सा स्टेटमेंट है ये। और उसके बाद ये कॉमा देकर हमने जो ये ऐड किया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दी है, यही क्वेश्चन टैग है। इसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं। ये तो नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट में जब अपने क्वेश्चन को हम कंफर्म होने के लिए ऐड कर देते हैं, दैट इज क्वेश्चन टैग। टैग मतलब जोड़ना ही होता है। कोई टैग मतलब जोड़ना, और क्वेश्चन को जोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? एक नॉर्मल से स्टेटमेंट में जोड़ देते हैं, देन इट बिकम्स क्वेश्चन टैग। अब डेफिनेशन की बात करें तो फिर से मैं बता दूं कि डेफिनेशन तो आपको एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए मुझे बताना चाहिए, और मैं बता भी रहा हूँ डेफिनेशन आपकी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर उसका अपने नोट कॉपी में रेडी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर रेडी हो जाइए क्वेश्चन क्या चीज के लिए? डेफिनेशन लिखने के लिए। यू कैन सी द डेफिनेशन ओवर ऑन द बोर्ड। यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखे हैं, आप उस डेफिनेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। डेफिनेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन टैग इज अ ग्रामेटिकल structure in which a declarative statement is turned into a question by adding an interrogative fragment। और दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं, it is a confirmation of the point you made। मतलब आपने जो क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन का कंफर्मेशन जानने के लिए आप उसको ऐड करते हैं या टैग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मम्मी ने पूछ लिया, बेटा खाना खाए हो या नहीं? तो आप आंसर क्या देंगे? यस और नो। तो मम्मी कंफर्म होने के लिए आपसे क्वेश्चन कर रही है, एंड दैट इज द क्वेश्चन टैग।
अब क्वेश्चन टाइप का एग्जांपल देख लीजिए कि नॉर्मल सा स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट, नॉर्मल सा डिक्रिएटिव सेंटेंस में जब एक इंट्रोगेटिव फ्रैगमेंट को, इंट्रोगेटिव वर्ड को ऐड कर देते हैं देन इट बिकम्स क्वेश्चन टैग। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है यू लाइक मूवी एंड सी लाइक्स कार्टून। यू लाइक मूवी एंड सी लाइक्स कार्टून, दिस इज नॉर्मल स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है और कॉमे के बाद इस वर्ड को ऐड किया गया है और इसी वर्ड को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। इसी वर्ड को क्वेश्चन टैग कहते हैं। पहला में पूछा जा रहा है कि तुम मूवी पसंद करते हो या मूवी देखना पसंद करते हो या नहीं। तो यहाँ अगर इसको इस सब्जेक्ट को जवाब देना पड़ेगा तो जवाब में क्या देगा, यस और नो फॉर्म में जवाब देगा, राइट। आपने ये डेफिनेशन देखिएगा। अब मैं बता दूं कि क्वेश्चन टैग कैसे क्रिएट करते हैं। जब आपको क्वेश्चन टैग बनाने को मिल जाए, मान लिया कि ये वाला सेंटेंस आपको एग्जामिनेशन में या आपके क्लासरूम में एज अ शॉर्ट टेस्ट पूछ लिया जाए, अब बोला जाए कि यहाँ पे बेटा क्वेश्चन टैग ऐड कीजिए, तो हाउ कैन यू ऐड क्वेश्चन टैग इन अ सेंटेंस। आई एम गोइंग टू टेल यू, वेट फॉर मिनट। ये मैं बता रहा हूँ आपको फिर से। ये सेंटेंस आपको नॉर्मल सा स्टेटमेंट मिला और बताया कि आपसे टीचर ने आपसे पूछा बेटा यहाँ पे क्वेश्चन टैग ऐड करो, कैसे ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन टैग ऐड करने के लिए माय डियर सबसे पहले क्या देखना होता है, हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। और अब आप पूछेंगे यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, कैसे क्वेश्चन टैग ऐड करूँ। तो आपके सेंटेंस को, फीलिंग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सेंटेंस के फीलिंग को ऑब्जर्व कैसे करेंगे, टेंस से। एक्चुअली टेंस हमने अभी तक पढ़ाया नहीं, लेकिन क्वेश्चन टैग शुरू कर दिया है और इसीलिए किया कि आप लास्ट क्लास में टेंस पढ़ा होगा, अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी वहाँ से बची भी तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये जो सेंटेंस दोनों का दोनों है वो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में माय डियर अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, राइट। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो ऑब्वियसली आपको याद होगा कि उसका नेगेटिव कैसे बनता है, उसका इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, डू और डज से बनता है नेगेटिव, यू नो। तब यहाँ करेंगे कि हमें पता चल गया कि अफर्मेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड है, तो डू और डज का यूज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन के लिए डू यूज करते हैं, राइट। डू लिख दिया हमने और डू लिखने के बाद यहाँ पे हमने नॉट भी लिख दिया, ऐसे लिखते हैं डोंट। और फिर ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे अफर्मेटिव है या नेगेटिव क्यों हुआ। माय डियर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू दैट अ नेगेटिव सेंटेंस टेक्स affirmative question tag and an affirmative sentence takes a negative question tag. Remember, observe and lock into the mind. Okay, ये आपका नॉर्मल स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव स्टेटमेंट है और एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट हमेशा नेगेटिव क्वेश्चन टैग कैरी करता है और एक नेगेटिव सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग ऐड करता है, राइट। तब आप समझ गए कि यहाँ अफर्मेटिव के बाद हमने नेगेटिव क्यों लगाया, नो क्वेश्चन। अब यहाँ देख लीजिए सेकंड नंबर सेंटेंस, फिर से यहाँ पे ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है माय डियर और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करते हैं। हम यहाँ पे आप आसानी से डज यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम देयर इज। अब आप कहेंगे कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव है तो बेटा यहाँ नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा, तो नेगेटिव हमने ऐड कर दिया, राइट। अब यहाँ जो सब्जेक्ट है वही वाला सब्जेक्ट यहाँ पे हमने पुट कर दिया और क्वेश्चन मार्क दे दी और ये हमारा क्वेश्चन टैग रेडी हो गया, फिनिश हो गया। बात समझ गए। अब बोर्ड साफ करते हैं, फिर आगे मैं बताता हूँ। नाउ आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूँ, मैंने लिखा है ऊपर में, बोलने के बाद लिख भी दिया है कि आप कहीं इसको नोट कर लें। अफर्मेटिव सेंटेंस टेक्स नेगेटिव क्वेश्चन टैग एंड अ नेगेटिव सेंटेंस टेक्स एंड अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था और फिर से बताता हूँ आपको, फिर से मैं बता दूँ, फिर से क्या बता दूँ, मैं फिर से बताता हूँ। She has
eaten food, ये नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। सी हैज इटन फूड, उसने खाना खा लिया है। अब इसमें हमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉमा दे दिया। हमेशा ध्यान रखेंगे क्वेश्चन टैग जब ऐड करना हो तो एक नॉर्मल सेंटेंस के बाद कॉमा दे देंगे, उसके बाद क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे। अब क्वेश्चन टैग ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, यहाँ से अफर्मेटिव टेक्स्ट नेगेटिव और नेगेटिव टेक्स्ट अफर्मेटिव। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है बेटा या नेगेटिव है, सेंटेंस अफर्मेटिव, मतलब यहाँ पे नॉट नहीं लगी है तो ये अफर्मेटिव हो गई। और ऑब्वियसली जब अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, तो इसकी क्वेश्चन टैग क्या होगी, नेगेटिव, अपोजिट हो जाता है। तो नेगेटिव नॉट लगा के बनाना है। तो नॉट कैसे लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब उठाकर ले जाते हैं। क्वेश्चन टैग ऐड करने के लिए क्या करते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, हैज है, हमने यहाँ लिख लिया हैज। अब इसमें हमें नॉट लिखना होता है, तो ऐसे नॉट आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हैज नॉट, इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट लिखेंगे गलत हो जाएगा माय डियर। हमेशा हेल्पिंग वर्ब और नॉट को कंबाइन करके लिखते हैं और उसको इंग्लिश की भाषा में एब्रिविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्रिविएशन कहते हैं। जैसे आप बोले इज प्लस नॉट इक्वल टू इजंट, हैज प्लस नॉट इक्वल टू हैजंट, हैव प्लस नॉट इक्वल टू हैवेंट। इसको बोलते हैं एब्रिविएशन। और हमेशा क्वेश्चन टैग में हमेशा एब्रिविएशन का ही यूज कीजिएगा, ये गलत है। यहाँ पे हमें शॉर्ट में लिखना है एब्रिविएट करके हैजंट, राइट। अब हैजंट लिखना है, हैजंट के बाद हमें सब्जेक्ट पुट करना पड़ता है, और ये है हमारा सब्जेक्ट सी, हमने सी पुट कर दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दी, ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है, सी हैज इटन फूड, हैजंट सी, ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। आप समझ गए कि जिस किसी भी सेंटेंस को आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना है, उसके हेल्पिंग वर्ब में नॉट एब्रिविएट करके ऐड कर देंगे और फिर उसका सब्जेक्ट वहां पे पुट कर देंगे और फिर उसका लास्ट क्वेश्चन मार्क दे देंगे, दैट इज फिनिश। ये बेसिक है, ये क्या है, बेसिक है, बेसिक है, बात समझ गए। और बेसिक में से 4-5 एग्जाम्पल मैं अब अभी आपको दूंगा और 4-5 एग्जाम्पल के बाद एडवांस के पड़ता है। ये 4-5 एग्जाम्पल लिखे हैं और यहाँ पे आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना है। देखिए ये जितने भी सेंटेंस आपको नजर आ रहे हैं सब ओनली स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, मतलब इंट्रोगेटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। और नॉर्मल से स्टेटमेंट में ही क्वेश्चन टैग जनरली पूछा जाता है, कभी कभी रेयर केस में इंट्रोगेटिव भी पूछ दिया जाता है, तो आप पहले अफर्मेटिव पढ़िए। यहाँ लिखा है आई एम इनोसेंट, कॉमा, सी विल हेल्प अस, कॉमा, यू आर हेल्पिंग मी, कॉमा, सी हैज ब्रोकन हिज लेग, कॉमा, और इट इज ट्रू, कॉमा, और फिर ब्लैंक्स है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना है। क्वेश्चन टैग कैसे ऐड करना होता है मैंने बताया, क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से ऐड करते हैं। सेंटेंस में देखते हैं अफर्मेटिव है बेटा तो नेगेटिव ऐड करते हैं, अगर नेगेटिव है बाबू तो अफर्मेटिव ऐड करते हैं, बहुत आसान सा है। तो अब यहाँ पे जो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं वो सारा का सारा अफर्मेटिव है, ये भी नॉट नहीं लगा हुआ, ये भी नॉट नहीं लगा हुआ, ये भी नॉट नहीं, ये भी नॉट नहीं, ये भी नॉट नहीं, मतलब सबका सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का हमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है। किससे ऐड करना होता है, तो हेल्पिंग वर्ब से। ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखा आ रहा है, क्या लिखा, एम, राइट। अब इसमें हमें क्या करना होता है, नॉट जोड़ना होता है, ऐसे जोड़ देते हैं क्योंकि NOT नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, उसका एब्रिविएशन फॉर्म लिखते हैं एमेंट। क्या हो गया, एमेंट। और ये फिर सब्जेक्ट ले जाकर यहाँ पे सब्जेक्ट लेगा पुट कर देते हैं और ये क्वेश्चन मार्क हो गया, क्लियर। लेकिन मैं बता दूं एक बात और, कि ये जो एम और नॉट होता है यहाँ पे नजर आ रही है, एम प्लस नॉट इक्वल टू आरएंट लिखते हैं माय डियर, आपको अगर दिख रहा होगा। एमेंट हमेशा गलत होता है, एब्रिविएशन फॉर्म में एम नॉट को एमेंट नहीं लिखते हैं, गलत होता है, गलत होता है, गलत होता है, उसको आरेंट लिखते हैं। जब भी एब्रिविएशन फॉर्म में लिखेंगे आरेंट लिखेंगे, इसलिए ये यहाँ पे गलत है, लिखेंगे क्या बेटा, आरेंट आई। क्लियर है, ये क्वेश्चन टैग आपका रेडी हो गया। दूसरे नंबर पे आइए, सी विल हेल्प अस, सी विल हेल्प अस, तो इस हेल्पिंग वर्ब को लेके आना है, यहाँ पे विल हो गया, विल हो गया, राइट।
अब विल के साथ नॉट यूज करना है तो ऐसे नहीं लिखेंगे, विल नॉट ऐसे नहीं लिखा जाता है, एब्रिविएशन फॉर्म में वांट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वांट, वांट, और उसके बाद सब्जेक्ट डाल दिया, क्वेश्चन टैग हो गया। तीसरे नंबर सेंटेंस में यू आर हेल्पिंग, आर को ले आइए बेटा इधर और आर में आरएंट जोड़ दीजिए। अफर्मेटिव है तो नेगेटिव हो गया आरएंट, और फिर ये सब्जेक्ट यहाँ पे डाल दिया हमने और क्वेश्चन मार्क पुट कर दी, ओवर हो गया। फिर इसके आगे ये हैज है, हेल्पिंग वर्ब, हमने यहाँ पे हैज लिख लिया, हैज लिख लिया, और हैज के साथ नॉट लगाना है, एब्रिविएशन फॉर्म में हैजंट हो गया, और सब्जेक्ट मेरा ही है, ही दे दिया, क्वेश्चन मार्क, ओवर। यहाँ देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब इज है और इज के साथ नॉट लगा दिया, इजेंट, और फिर इज से सब्जेक्ट जो है उसको हमने डाल दिया। ये आपका क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो गया। बेसिक लेवल, किस लेवल का? बेसिक लेवल। अब बढ़ेंगे यहां से धीरे धीरे एडवांस लेवल। वेट कीजिए, चलते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं जो आपको कंफ्यूज करेगा। वैसे एग्जांपल ले रहे हैं जो आपको कंफ्यूज करेगा, वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ठीक है? एग्जांपल क्या है? यहां हमने लिखा एग्जांपल, दे हैव अ कार, दे हैव अ कार, और यहां हमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है। फिल इन द ब्लैंक दे दिया, वहां पे क्वेश्चन टैग ऐड करना है, राइट? अब यहां पे दूसरा एग्जांपल भी ले लीजिए, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, दे हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, ये, और यहाँ पे क्वेश्चन टैग ऐड करना है, राइट? और तीसरा सेंटेंस भी ले ही लेते हैं। तीसरा सेंटेंस लिखता है शी हैज नॉट मनी, शी हैज नॉट मनी। अब ये तीन सेंटेंस को हम बता रहे हैं जिसमें आपका कंफ्यूजन दूर होगा। कंफ्यूजन कैसे दूर होता है मैं बताता हूँ। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, दे हैव अ कार, अगर आपको इसका क्वेश्चन टैग ऐड करने के लिए दिया जाए तो इन द लैकिंग ऑफ नॉलेज, नॉलेज के अभाव में आप क्या करते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं, ले आया जैसे मैंने ले आया, और ये बेटा अफर्मेटिव है तो यहाँ नेगेटिव ऐड कर देते हैं, कर दिए, और फिर ये सब्जेक्ट दे है, यहाँ पे आप दे लिख देते हैं, और ये आपका क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो जाता है आपके अकॉर्डिंग। आपने ऐड कर दिया दे हैव अ कार, हैवंट दे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है। पूछिए क्यों गलत है? मैं बताता हूँ क्यों गलत है। ये इसलिए गलत है, ये जो सेंटेंस आप ऊपर देख रहे हैं ये किसी पोजेशन को शो कर रहा है। पोजेशन समझते हैं? अधिकार शो करना। ये मेरी कलम है, या मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक बैग है, मेरे पास एक माँ है, मेरे पास एक बहन है, ये सारा पोजेशन शो करता है, अधिकार शो करता है। और जब भी माय डियर अधिकार की बात करेगा तो उसका हेल्पिंग वर्ब से उसका क्वेश्चन टैग कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। कह देगा कैसे बनेगा? ये प्रेजेंट है, ये बेटा क्या है? प्रेजेंट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बोले कैसे हो जाता है? तो ये क्वेश्चन का सेंस क्या बताता है कि वे लोग के पास एक कार है, वे लोग के पास एक कार है या था, है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जनरली लैंग्वेज में भी हम आप लोग बोल चाल की भाषा में भी बोल लेते हैं आई डोंट हैव अ पेन, आई डोंट हैव अ कार। बात समझ रहे हैं? तब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है। दूसरी भाषा में मैं आपको इसको बताने की कोशिश करूं तो मैं बता दूं कि क्वेश्चन टैग ऐड करने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। किसकी? एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। अगर आप उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। पूछिए क्यों नहीं मिलेगा, मैं बताता हूं। ये सेंटेंस देखिए, दे आप देख रहे हैं यहाँ पे बेटा सब्जेक्ट है, नो परेशानी। अब यहाँ पे देखिए ये हैव है जिसको आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, और मेन वर्ब भी होता है ये, और उसके बाद ये आपका आर्टिकल है, ये आपका नाउन है। तब ये कह रहा है सेंटेंस कि उन लोगों के पास एक कार है, उन लोगों के पास एक क्या है? उन लोगों के पास एक कार है, और ये हैव यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। आई एम हैविंग फूड, आई एम हैविंग मील, मेन वर्ब का काम कर रहा है।
सेंटेंस की फीलिंग को ऑब्जर्व करते हो। ये हैव यहाँ पे मेन वर्ब का काम करते हैं और मेन वर्ब से माय डियर क्वेश्चन टैग नहीं बनाते। किससे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। तो आपको हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करना है? जब भी हैज, हैव, हैड ये तीनों सेंटेंस में अगर मेन वर्ब का काम कर रहा है माय डियर, तो प्रेजेंट में डू और डज यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए, और पास्ट में डिड यूज करते हैं। और ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट में, और प्रेजेंट के साथ साथ ये है आपका प्लूरल नंबर, तो प्लूरल नंबर डू यूज करता है और सिंगुलर नंबर डज यूज करता है। तो ये प्लूरल नंबर आपने यहाँ पे उठाकर लिख दिया। और ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, आपने यहाँ पर नेगेटिव भी लगा दिया, डोंट। अब उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड कर देना है, डोंट दे। अब ये सही समझ गए? दूसरा सेंटेंस देखिए, कंफ्यूजन कैसे होता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, हैव लगा हुआ है, दे हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, दे हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग ऐड करना है, और क्वेश्चन टैग ऐड करने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। ढूंढिए हेल्पिंग वर्ब, तो ढूंढ लेंगे बहुत आसानी से। यहाँ पे कंप्लीटेड मेन वर्ब ऑलरेडी है, और मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब ही ये वाला हेल्पिंग वर्ब। अगर मेन वर्ब है सेंटेंस में तो हैव, हैज, हैड हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर मेन वर्ब सेंटेंस में नहीं है तो हैव, हैज क्या होगा? मेन वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो आप हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे ले आए, और ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, आपने इसका नेगेटिव भी बना लिया, और उसके बाद सब्जेक्ट दे है, आपने दे भी ऐड कर लिया, और ये आपका फिनिश हो गया। समझ गए? अब फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ सेंटेंस लिखा सी हैज नॉट मनी, सी हैज नॉट मनी, सी हैज नॉट मनी। क्वेश्चन टैग ऐड करने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। पता कीजिए इस सेंटेंस में कहीं हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब नहीं है। यहाँ पर मेन वर्ब, जैसे यहाँ कंप्लीटेड दिखा, वहाँ पे वर्ब नहीं है। तो जब इस सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो माय डियर ये हैज ही इसका मेन वर्ब है। जब ये मेन वर्ब है तो फिर से आपको डू और डज यूज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड है, सब्जेक्ट है सी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा डज यूज करता है। क्या यूज करता है? डज। और इसके साथ नॉट, डजंट, सी। सॉरी यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो नॉट नहीं लगाएंगे, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। बात समझ रहे हैं? नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगा, अफर्मेटिव हो गया। सी हैज नॉट मनी, हैज डज सी, ये खूब हो गया। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल कंडीशन की। स्पेशल कंडीशन हमने ऊपर लिख भी दिया है। स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन क्या है कि जब भी आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना हो किसी एक्सरसाइजेज में, और वो सेंटेंस इन सारे वर्ड से स्टार्ट होता हो, मतलब एवरीवन, ईच, एवरी, नन, नोबडी, एवरीबडी, इसी, इस तरह के वर्ड, ऐसे वर्ड जिससे किसी पार्टिकुलर या डिफिनिट सब्जेक्ट नहीं पता चले। डिफिनिट सब्जेक्ट मतलब ही, सी, दे, यू, आई, ये सारा होता है, तो ये डिफिनिट सब्जेक्ट है, हमें पता चल जाता है एक आदमी, दो आदमी। लेकिन इस तरह के जब वर्ड आते हैं तो ये डिफिनिट होते हैं, इंडिफिनिट होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कितने लोग हैं, और लोग हैं तो उसमें से मेल है या फीमेल है हमें नहीं पता चलता है। और जब मेल और फीमेल नहीं पता चलता है तो वो हो जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इंडेफिनिट प्रोनाउन आपको जहां भी दिख जाए सेंटेंस में, और आपको अगर क्वेश्चन टैग ऐड करना हो तो आप कैसे करेंगे? पॉइंट है, कैसे करेंगे? जैसे मान लिया हमने एक यहाँ पे एग्जांपल दे दिया कि यहाँ पे लिख दिया एवरीबडी should do their homework, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, एवरीबडी शुड डू देयर होमवर्क, हमने यहाँ पे ले लिया। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पे लिखा है एवरीबडी, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं, ही नहीं है, सी नहीं है, इट नहीं है, दे नहीं है, कि आप यहाँ पे उठाकर यहाँ डाल दिए। तो आप क्या करेंगे? एवरीबडी को ही डाल देंगे, एवरीवन को ही डाल देंगे, नन को डाल देंगे, नोबडी को डाल देंगे? नहीं। जब माय डियर इस तरह के वर्ड आपको सेंटेंस में दिख जाए तो उन सब के लिए आपको एज
अ सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे यूज करना होता है। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे यूज करना होता है, हमेशा याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन टैग बनाते हैं हमने। अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे नेगेटिव लगा लिया, अफर्मेटिव है तो नेगेटिव लगा दिया। अब बात आती है सब्जेक्ट की कि यहाँ पे एवरीबॉडी है तो हम सब्जेक्ट कैसे ऐड करें। तो हमने ऑलरेडी बताया कि आपको जब इंडेफिनिट प्रोनाउन सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट दिख जाए तो उसमें आप दे को एज अ सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे। यहाँ पे दे यूज कर दीजिए, स्टूडेंट दे। ध्यान रखेंगे हमेशा 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 इंडेफिनिट प्रोनाउन से शुरू होने वाले सेंटेंस में अगर हमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है तो हमेशा वो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा और आखिर तक दे ही होगा। इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। बाकी नॉर्मल वाला तो जो आसान वाला है वो तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप बना भी लेते हैं। ये स्पेशल कैटेगरी में आपने ये पढ़ लिया। फिर दूसरा स्पेशल कैटेगरी है मेरे पास, बने रहिए। अब यहाँ देख रहे हैं कुछ वर्ड लिखा हुआ है, हार्डली, स्केयरली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, लिटिल, फ्यू। ये वर्ड जो आपको दिख रहा है फिर से ये स्पेशल कंडीशन में, ये वर्ड देखने के बाद आपको लगता है कि ये सारा का सारा पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन ये सारा का सारा माय डियर नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, 100% नेगेटिव तो नहीं कर सकते हैं लेकिन लगभग 100% तक पहुंच जाते हैं। मतलब 99% ये वर्ड नेगेटिव होते हैं। मतलब हार्डली मतलब बहुत मुश्किल से मतलब इन सबका हिंदी मीनिंग अगर जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि 9 के बराबर, इसकी फीलिंग आती है 9 के बराबर। मतलब आप इसे नेगेटिव वर्ड की श्रेणी में रख सकते हैं और ये नेगेटिव वर्डिंग होता है इंग्लिश की भाषा में। और जब इसके साथ हमें क्वेश्चन टैग ऐड करना होता है तो जितने भी वर्ड आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं उन सबके साथ क्वेश्चन टैग जब हम ऐड करते हैं तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं और नेगेटिव के साथ अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। तो आप जब सेंटेंस में ये देखेंगे तो बोलेंगे ये तो अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव वर्ड है, लेकिन उस सेंटेंस में नॉट भी नहीं लगा रहता है। जब ये वर्ड यूज होगा उसमें तो नॉट नहीं लगा होता है। फिर फीलिंग पकड़नी होती है कि ये वर्ड है मतलब नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ऐड करना होता है। एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, इट इज rarely found मतलब बहुत मुश्किल से मिल पाता है। जो भी सामान है या पेन की बात कर लें, ये पेन बहुत मुश्किल से मिल पाती है। सेंटेंस का फीलिंग आता है कि ये बहुत मुश्किल से मिल पाती है। और ये आप देख रहे हैं रेयरली नाम का वर्ड है, मतलब ये पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव सेंस में है और नेगेटिव सेंस ये आ गया है तो हमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ऐड करना होता है। ऐड कर ले, कॉमा दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लिखा आ गया मैं। और ये देख लीजिए नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या करना है? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो पॉजिटिव ही हो गया, नॉट नहीं लगाने की जरूरत है, पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे हमने यहाँ क्या कर दिया, सब्जेक्ट डाल दिया, क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया, ओवर। बस समझ में आ गई। दूसरा ले लीजिए, रेयरली कि वेरी few girls are intelligent। मान लिया few girls are intelligent। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है, a few और the few और only few ये तीन वर्ड होते हैं और तीनों में बहुत डिफरेंस है। ग्रामर की भाषा में ध्यान रखिएगा, a few, the few और only few में बहुत डिफरेंस है। अगर a few है तो वो नेगेटिव नहीं है, अगर the few है तो नेगेटिव नहीं है, केवल a few है तो नेगेटिव है। a little है नेगेटिव नहीं है, the little है नेगेटिव नहीं है, only little है
नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा। ओनली लिटिल और ओनली फ्यू आता है तो वो नेगेटिव वर्ड होता है, और यहाँ पे नेगेटिव वर्ड्स आ गया है, हमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है, क्वेश्चन टैग। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट को उठा कर लेगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब को उठा कर लेगा, और ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है तो यहाँ नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब ले और यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दिया, गर्ल्स है तो दे, क्वेश्चन टैग। प्लूरल नंबर है इसलिए हमने दे लगा दिया, अगर सिंगुलर नंबर होता तो सी लगाता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन टैग का फर्स्ट पार्ट है, आपने क्वेश्चन टैग का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, इतना पढ़िए, पूरा ऑब्जर्व कर लीजिए, और ऑब्जर्व जब अच्छे से आपको समझ में आ जाए आपको, तो इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, इस वीडियो मैंने जितना भी आता आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और फिर अगले क्लास में और भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन टैग लेकर आपके सामने बंदा हाजिर रहेगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले बार अगली क्लास में। गुड बाय, सी यू।